मैं नहीं समझता कि मोदी जी के भविष्य का फैसला इस चुनाव में होने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए बीजेपी हार भी जाती है महाराष्ट्र, तो लोग कहेंगे यार लोकसभा चुनाव में तो हो ही चुका था, इसमें नई बात क्या है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अगले साल जो बिहार का चुनाव होगा वो होगा। और अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस बार दो चुनाव जीत जाता है, समझिए महाराष्ट्र और हरियाणा या महाराष्ट्र और झारखंड जैसे भी दो चुनाव यदि इनमें से जीत जाता है, और अगर अगले साल बिहार जीत जाता है, यानी कि एनडीए यदि बिहार हार जाता है, तो एक मायने में मोदी सरकार की उल्टी गिनती वहां से शुरू हो सकती है। मगर अभी से हम ऐसा नहीं कह सकते। पर बिहार आप देखेंगे, बिहार का आपने जिक्र किया और मैंने भी कहा कि 6 चुनाव हैं, उनमें दिल्ली भी है। बिहार में तो एनडीए ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है लोकसभा चुनाव में, 40 में से 30 सीटें उन्होंने जीती हैं इस बार। जी, अगर सीटों की दृष्टि से देखें तो ये बात सही है, लेकिन अगर आप वोटों में देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बीजेपी को एग्जैक्टली एक बराबर नुकसान हुआ। एनडीए को दोनों जगह 7% का नुकसान हुआ। बिहार में स्टार्टिंग पॉइंट एनडीए का थोड़ा ऊंचा था, बिहार में उनके पास 23% गैप था, 7% का झटका लगा, फिर भी मोटे तौर पे ठीक ठाक बच गए। लेकिन अब ऐसी स्थिति में आ चुकी है वहां पे एनडीए कि अगर इंडिया गठबंधन बना रहे, आपसी फूट ना होने दे और आगे तेजी से बढ़े, तो बीजेपी को झटका, एनडीए को झटका दिया जा सकता है। बहुत पहले की, अभी 1 साल से ज्यादा बाकी है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि बिहार में उलटफेर हो सकता है। इस संभावना से आप इनकार मत कीजिए। ओके, आपने कहा मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर इन 5-6 चुनाव में उनको झटका लगता है तो। राहुल गांधी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है योगेंद्र जी ये चुनाव? राहुल गांधी को यह साबित करना है कि उनका ग्राफ जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो वोटों में ट्रांसलेट करता है। हमने 2 तरह के इंडिकेशन देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, कई तरह के ओपिनियन पोल्स भी आए हैं। इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल आया बड़ा सा, उसके वोट सीट को मैं बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका एग्जिट पोल वगैरह में रहा है, उसके बाद उन चीजों को तो गंभीरता से लेना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ओपिनियन पोल को ध्यान से पढ़ता हूं, और ये ओपिनियन पोल राहुल गांधी के बारे में 3-4 संकेत देता है। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन पोल है, जो कि हर 6 महीने बाद किया जाता है, और देश में अभी भी उसकी तमाम लिमिटेशंस के बावजूद, कई मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उस सर्वे के साथ, आज मुख्यतः ये कि वो टेलीफोन पे किया जा रहा है, आमने सामने बात नहीं की जा रही, फिर भी उससे मोटे तौर पे 2-3 चीज निकल के आती हैं। पहला तो ये कि मोदी जी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का जहां मुकाबला होता है वहां फासला घटा। अभी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता राहुल गांधी से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन फासला घटा। नंबर 2, लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की परफॉर्मेंस को पब्लिक एप्रिशिएट कर रही है। उसमें 51% लोग कह रहे हैं कि हम उनके एलओपी की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। ये जो महत्वपूर्ण भाषण हुए जिसकी देश में चर्चा हुई, इसके बारे में बहुत पॉजिटिव ओपिनियन है। नंबर 3, जब जनता से पूछा जाता है अच्छा मोदी जी को छोड़ दीजिए और देश में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री, उसमें अब राहुल गांधी नंबर 1 पे आ गए हैं, अमित शाह और बाकी सब बीजेपी के लोगों से काफी आगे, और बाकी विपक्ष के नेताओं से भी काफी आगे आ गए। नंबर 4, मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर राहुल गांधी के एजेंडा की 3 चीजों को आप पकड़ें तो उन तीनों चीजों पे पब्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपिनियन है। नंबर 1, किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी देने पे लगभग एक मत है पूरा देश कि हां बिल्कुल देनी चाहिए। नंबर 2, कास्ट सेंसस, जिसको टीवी स्टूडियो में डिवाइसिव बताया जाता है, उसके बारे में शायद 75% जनता कह रही है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। पहले से ज्यादा बढ़ रहा है कास्ट सेंसस के लिए सपोर्ट। नंबर 3, कि बीजेपी सरकार मुख्यतः बिजनेसमैन वालों के लिए काम करती है, आम लोगों की सरकार नहीं है, बड़े लोगों की बिग बिजनेस के लिए सरकार चलती है, ये बात भी जनता कह रही है। तीनों मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये तीनों बातों पे पब्लिक एंडोर्समेंट है। इसका मतलब है राहुल गांधी के लिए अपनी व्यक्तिगत छवि को, लेकिन अपनी व्यक्तिगत छवि से कहीं ज्यादा अपने एजेंडा को बहुत आगे ले जाने का स्कोप दिखाई दे रहा है, और ये एक आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ओके, अब ये जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं योगेंद्र जी, आपको लगता है ये जो 4 चुनाव आ रहे हैं या 6 चुनाव आ रहे हैं, इसमें इन मुद्दों की भी अग्नि परीक्षा होगी, या आपको लगता है ये मुद्दे वाकई रेलेवेंट हैं, लोकसभा में ये चल चुके हैं और इन राज्यों के चुनाव में भी चल जाएंगे, या और कोई मुद्दे आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट होंगे?
सीधे सीधे मुद्दों और चुनाव का संबंध नहीं। जैसे जातिगत जनगणना का सवाल जो था वो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि लोकसभा चुनाव इस मुद्दे पर हुआ था। वो मुद्दा पहुंचा नहीं था। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में किस हद तक पहुंचेगा मैं जानता नहीं, झारखंड वगैरह में होगा। मैं समझता हूं बिहार चुनाव में जातिगत जनगणना वाले मुद्दे की परीक्षा, अभी से अग्नि परीक्षा इसकी नहीं होगी। जो किसानों की एमएसपी का सवाल है ये हरियाणा में उठेगा, और देखिए उसको पहले से देखते हुए बीजेपी को घोषणा करनी पड़ी है कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। हरियाणा में विशेष घोषणा उन्होंने की है सरकार ने, तो जाहिर है बीजेपी पे दबाव है, किसान आंदोलन का दबाव है। अभी से इन तमाम सवालों का लागू हो जाना, परीक्षा हो जाना और उसके आधार पर तय होना बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी जिन मुद्दों को देश के सामने रख रहे हैं उन मुद्दों की ग्राह्यता बढ़ रही है, बीजेपी पे दबाव बढ़ रहा है, और ये आने वाली बहुत चीजों की दिशा तय कर सकता है। ओके योगेंद्र जी, थैंक यू। आपने राष्ट्र की बात में न्यूज़ 24 के लिए टाइम निकाला, बहुत धन्यवाद।